कि रिटेलिएट करना या ना करने का सवाल नहीं है, रिटेलिएट हम ज़रूर करेंगे। और आपको पता है कि ये बात किसने कही थी। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जो खान साहब के दौर में जो हुआ उसमें खान साहब और एयर वाइस मार्शल थे वो जावेद सईद साहब दोनों जेल में हैं, दोनों पे गद्दारी के मुकदमात हैं। स्ट्राइक एक वो करते हैं फिर यहाँ से करते हैं, फेस सेविंग वाला मामला ही होगा फिर। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कर सकते हैं। नंबर एक, वो कोई हाई प्रोफाइल असैसिनेशन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े सबक सीखे हैं इसराइल से। वो ड्रोन अटैक कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट ऐसी जगह पर जो कि दुनिया को बता सकें कि जी हमने जो ना मुरीद के पर इसलिए हमला किया है कि वहां पर दहशत गर्द पाए जाते हैं, या कोई और दहशत गर्दी से रिलेटेड ही पर्सनैलिटी को चुनेंगे वो। तारड़ साहब ने 36 घंटे दे दिए थे कि जी अटैक होने वाला है, वो तो नहीं हुआ, लेकिन 450 अरब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में सर डूब गया। जनरल बाजवा के बारे में इस वक्त जब वो आर्मी चीफ थे बालाकोट में कि जी हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम 8 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते, तो ये क्या असेंबली में जो मेरा ख्याल है कि वो बाजवा साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे आप देखें 90% मकबूलियत है इमरान खान की, एक मुख्तलिफ आज़ाद सर्वे, लेकिन खान साहब जेल में है, बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं, एपीसी में बुलाने को तैयार नहीं, तो ये मामला फिर किस तरह मुत्तहिद होंगे जब ये अगर आप लोग जो मुलाकात खान साहब से करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके कुछ साथी हैं रिटायर्ड आपको पता है जनरल, तो वो अगर उधर दूसरी तरफ मिलने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 2 तारीख मेरे पास हो चुकी है, इस वक्त जुम्मे का दिन, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। इस वक्त पाकिस्तान और भारत की कशीदगी जो है वो अरूज पर नजर आ रही है। मंगला में आज बड़े हैवी पैमाने पर जो एक्सरसाइजेज भी पाकिस्तान की तरफ से नजर आई, भारत की तरफ से भी जो पंजाब वाली साइड पर देहात खाली करवा लिए गए हैं। इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जुल्म सितम भी साथ जारी है, वहाँ लोगों को जो जिस तरह अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, भारत एक बहुत हाई लेवल पर इस वक्त इंटेंस मामला, मीडिया ने हाइप भी क्रिएट की हुई है। पाकिस्तान का भी पहला बड़ा राब्ता डोनाल्ड ट्रंप से भी हुआ इस जंग को रुकवाने के मामले पर, और ये जंग क्या होगी, यानी पाकिस्तान की कौम इस वक्त जो है वो ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जंग नजर नहीं आ रही। लोगों को लग रहा है ऐसा कि मामला इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि एपीसी नहीं हुई। भारत में जो सियासी कशीदगी है उसमें वो 2777 सियासी जमातें, कांग्रेस, मीडिया उनका इस वक्त इकट्ठे नजर आ रहे हैं एक पेज पे, लेकिन पाकिस्तान में हालात कुछ थोड़े मुख्तलिफ हैं। इमरान खान 90% मकबूलियत रखते हैं मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी फैमिली के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, उनकी पार्टी के अंदर जो मसाइल अलग चल रहे हैं। इस वक्त जो कश्मीर का मामला है वो बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, लेकिन जनरल साहब डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल आपको पता सिचुएशन भी देखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त और बैलेंस बात करते हैं। आज मेरे मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले जो खिते की अगर सूरत हाल हम देखें, इस वक्त 2 एटमी ताकतें हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जो हालात हैं आपके सामने, आपका एक्सपीरियंस भी है, ये चीन, ईरान, अमेरिका, क्या ये लोग हमला होने देंगे इतना बड़ा? क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी तबाही होगी। ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी या ये इस वक्त सिर्फ एक बयानिए की लड़ाई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बाहर के मुल्कों को तो छोड़ें, जितने भी जी शऊर लोग हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और जो प्रोफेशनल हैं और जो न्यूक्लियर वॉर को समझते हैं, जो डिटरेंस को समझते हैं, वो तो जानते हैं कि एक खुली जंग 2 एटमी मुल्कों के दरमियान नहीं हो सकती। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि इंडियंस को अपने एक 3 स्टार जनरल को माजूल करना पड़ा, बल्कि शायद उसको गिरफ्तार भी कर लिया, जो कि ऐन कश्मीर में के इलाके में का इंचार्ज था। उसके अलावा आज आज की शुनीद है, अल्लाह बेहतर जानता है कितनी सच है गलत है, कि उनके जो डिप्टी एयर चीफ हैं उनको भी शायद कुछ कोई ऐसी बात भी सुनने में आई है कि नहीं, घर नहीं, वो भेजा दुरुस्त गया है। नहीं है सर, वो मैंने चेक अच्छा, किया है, वो रिटायर हुए हैं। जी, वो रिटायर अच्छा, हुए हैं। चलें, नॉर्मल रिटायरमेंट होगी। चलो एनीवे, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। जंग के दौरान रिटायरमेंट रोक दी जाती हैं क्योंकि वो नया अपॉइंटमेंट टेक ओवर नहीं करता जंग के दौरान। एनीवे, इसको हम ज़्यादा नहीं जी, छेड़ते। जी। बात ये मेरे भाई के असूलन तो ये है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी हाइप क्रिएट कर दी है मोदी ने अपने इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि अपने अवाम, उनके अवाम जिस गम गुस्से में मुब्तला हैं और जैसे वो उसको बढ़ाया गया है, उनके मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल अदा किया है। और मैं अपने मीडिया को शाबाश देता हूँ कि यहाँ पर बात तहम्मुल से होती है। आपके जर्नैल, आपके डिप्लोमेट्स, आपके जो बाकी एनालिस्ट हैं, कोई झाग नहीं निकलती उनके मुंह से, आराम से बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ के अगर आप हालात देखें तो मेरा उनके अपना तो ख्याल हाथ है में सर वो तलवारें तक कि उठाई मुख्तलिफ टीवी शोज में तलवारें तक हाथ में जी, उठा के तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अभी चूंकि पूरी दुनिया मोबिलाइज हो गई है और उनको साफ ज़ाहिर है फिक्र सबको होती है
गो के पहले ट्रंप ने कहा था जी अपना मामला हल कर लेंगे, बस अभी आपको पता है कि वज़ीर ख़ारजा ने और बात कही है। हम टेररिज्म की मज़म्मत भी करते हैं और हम क्या देखें, ये जो अगर वहाँ पर हुर्रियत पसंद है जिनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैम्प डाउन शुरू कर दिया है, इसको बहाना बनाकर, तो वो तो सिविलियन को नहीं मारते और ख़ासकर वो सियाहों को क्यों मारेंगे? सियाहत ही तो उनका दाना पानी पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि जो हाइप क्रिएट की गई है उससे मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि वो बाद आ जाएँ मोदी, और उसकी एक वजह ये भी है कि दुनिया में जो एक इस वक़्त माहौल बना हुआ है ना, वो ऐसा है कि जिसमें अखलाकियात की कोई कदर नहीं है, क़वानीन की, इंटरनेशनल क़वानीन की कोई कदर नहीं है। आपने देख लिया क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है यूक्रेन में। तो ये भी चूँकि एक बड़ी ताकत है, उनको रोम है, ये मैं अलग बात है कि थोड़ी देर में ये बताऊँगा कि ताकत कितनी बड़ी है और कैसे है। जी, ठीक। तो ये तो बात कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अब जी, 2 ठीक। बातें रह जाती हैं कि क्या हो सकता है और हमारा जवाब कैसा होगा। तो वो बिल्कुल। देखें, जो कुछ होगा, वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो दुनिया को ये बावर कराएँ कि यार देखो हमने कोई बड़ी बात नहीं की है। पहले भी आपको याद होगा जब ये जहाज इनके आए थे ना, तो दुनिया बालाकोट। ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला था कि यार एक कब्बा तुम्हारा मर गया है, तुम्हारे दरख्त ही एक टूटा है तो क्या हो गया है? बस पी जाओ, को इसकी कोई ज़रूरत नहीं रिटेलिएट करने की। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि रिटेलिएट करना या ना करने का सवाल नहीं है, रिटेलिएट हम ज़रूर करेंगे। और आपको पता है बिल्कुल। कि ये बात किसने कही थी? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हाँ जी, आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये नहीं मसला होगा कि फिर रिटेलिएट होगा या नहीं होगा। हम वक़्त भी अपना चुनेंगे, जगह भी अपनी चुनेंगे। 3 स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि जो लीडरशिप है इंडियन वो सुन ले, उसके बाद फिर जैसे उनकी मर्ज़ी है। पहली जी, बात तो ये कि कश्मीर जो है, ये अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला सिर्फ़ नहीं है और कश्मीरियों का कि बायलैटरल या ट्राइलैटरल, इट इज़ क्वाड्रिलैटरल, इसमें चाइना भी शामिल है और चाइना हमारा दोस्त है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फँस जाएँ दोनों तरफ से, उनको सोच लेना चाहिए कि अगर हुँ, वो इस किस्म का कश्मीर में कोई काम करते हैं तो कैसे होगा। दूसरी जी, बात ये है जी, कि जी। अगर हमारी फ़ौजों ने जवाबन कोई पेशकदमी की या कश्मीर के अंदर गए जिसका कि मैं बड़ी चाहत है मेरी कि ये ऐसा हो, अ, लेकिन उसमें ये है कि जो कश्मीरी हैं वो किसका साथ देंगे? जिनको इतने अरसे से दबाया हुआ है, वो हिंदुस्तानी फ़ौज के का साथ देंगे या पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देंगे? ये ज़रा इनको सोच लेना चाहिए। और सही तीसरी कहा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सही। बात, हाँ जी, कि बड़ी फ़ौज का उनको यही है ना ज़ोम कि उनकी फ़ौज बहुत बड़ी है, वरना तो हमारे जहाज़ उनसे बेहतर हैं, हमारे टैंक उनसे बेहतर हैं, हमारी नेवी भी कोई कम नहीं है, ठीक है, तादाद में कम है। तो अगर ओवरऑल वॉर हो ना, तो फिर हुँ, बड़ी फ़ौज का फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हर जगह होती है, फिर छोटी फ़ौज को जगह-जगह लगना मुश्किल हो जाता है। जब लिमिटेड वॉर हो, छोटी जगह पर आपने कोई काम करना हो, तो बड़ी फ़ौज को कोई एडवांटेज नहीं है। वो जितनी फ़ौज वो ला सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उधर ले आएँगे, जो भी है। तो मैं ठीक। आपको बता देता हूँ वो क्या कर सकते हैं। जी, नंबर 1, वो कोई हाई प्रोफ़ाइल असैसिनेशन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े सबक सीखे हैं इसराइल से। तो ये मैं अपने लीडरशिप को कहूँगा कि मेरी इन बातों पे गौर करें जो मैं कह रहा हूँ। वो ड्रोन अटैक कर सकते हैं किसी इम्पोर्टेंट ऐसी जगह पर जो कि दुनिया को बता सकें कि जी हमने जो ना मुरीद के ऊपर इसलिए हमला किया है कि वहाँ पर दहशतगर्द पाए जाते हैं या कोई और दहशतगर्दी से रिलेटेड ही पर्सनैलिटी को चुनेंगे वो असैसिनेशन के लिए। वो तो अभी उन्होंने हमें इतना टाइम दे दिया है कि अभी हमारे पास रिटेलिएटरी स्ट्राइक का टाइम भी हमें मिल गया और हमें हमें बड़ा अच्छा हमने उसका जवाब पहले से ही तैयार था लेकिन उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। तो इस जी, तैयारी के साथ मेरा ख़्याल और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपनी फ़ौजें ला सकते हैं ताकि हमारी फ़ौजों को इस तरफ अट्रैक्ट करें और पिछले बॉर्डर वेस्ट की तरफ से जो है ना, वो बीएलए और बीआरए और टीटीपी और दाइश और इनके हमले और तेज़ कर दें, जो पहले भी हमारा खून बहा रहे थे। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कुछ सेटिंग बेहतर हो गई है और ये जो आपने देखा होगा कल-परसों 60-70 लोग मारे गए हैं। इसमें मेरा अपना अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की है। जी, तो ठीक। अभी वो फँसे हुए हैं, देखते हैं क्या अच्छा। करते हैं। अच्छा सर, काफ़ी सारे सवाल आपके वो जो गुफ्तगू में काफ़ी सारे सवाल मेरे ज़हन में आ रहे थे। उसमें एक तो वो जो खान साहब के दौर में जो हुआ उसमें खान साहब और एयर वाइस मार्शल थे वो जावेद सईद साहब दोनों जेल में हैं, दोनों पे गद्दारी के मुकदमात हैं। हालाँकि वो स्ट्राइक उन्होंने की। चलिए ये तो मेरा कमेंट था। अभी ये जो दहशतगर्दी अच्छा का व आप व वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो एयर मार्शल जो इनका आप नाम ले रहे हैं वो जेल में नहीं है।
सॉरी वो उनके ऊपर सर वो हाँ, ट्रायल तो उनके वो हुआ अलग, हाँ जी, वो है। है, वो रिटायर कर दिए गए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक आप चेक कर लीजिए। जी, 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 4 साल की उनकी वो पनिशमेंट उन्होंने 15 से 4 साल की है, लेकिन उनकी अभी दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है हाई कोर्ट में, बल्कि उनकी वाइफ पे अच्छा, 15,000 का जुर्माना भी लग गया उसपे। अच्छा, तो मुझे जी। मुझे नहीं। अच्छा, इसके साथ अभी वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से तारड़ साहब ने 36 घंटे दे दिए थे कि जी अटैक होने वाला है। वो तो नहीं हुआ, लेकिन 450 अरब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में सर डूब गया इस खबर से, क्योंकि वो कह रहे थे हमला होने लगा, आपको पता है। एक तो ये बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने 1971 में भी सर 6 महीने लगाए थे तैयारी में। तो ये अगर टाइम वो बाय कर रहे हैं, तो कोई इस तरह कोई स्ट्राइक एक वो करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं, फेस सेविंग वाला मामला ही होगा फिर। हाँ जी, देखिए बात ये है कि जो ये ईस्ट erstwhile ईस्ट पाकिस्तान, अभी जो बांग्लादेश है, और यहाँ का मामला बहुत डिफरेंट है। ये फिर कभी इसको इसके डिटेल में नहीं जाता। जी, जी। ये उससे कोई मुमासलत नहीं है इसकी, इस मामले की जो यहाँ पर है, क्योंकि ये नज़दीक है हमारे, वो दरमियान में हिंदुस्तान था, उस वक़्त एटॉमिक पावर हम नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें, अभी हमारे एयरक्राफ्ट भी मॉडर्न है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, उनसे आगे हैं। तो मेरा अपना ख़्याल, मैंने तो जो सोचा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 बातें तो आपको बता दी ना, हाई प्रोफ़ाइल जी, जी। असैसिनेशन या बिल्कुल, ड्रोन ये बड़ा अटैक। इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके अलावा कश्मीर में कहीं वो थोड़ा-सा कर सकते हैं, या कोई हमारा एचएफ नेवी का जो है साउथ में, समुंदर में, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो ये कहें। लेकिन अगर वो कोई ऐसा बड़ी चीज़ पे हमला कर दिया, तो उसकी रिटेलिएशन हमारी तरफ से बहुत सख्त होगी। तो उन्होंने ये हुँ। देखना है कि हम अपने लोगों को सैटिस्फाई भी कर दें, और पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन, क्योंकि पाकिस्तान की रिटेलिएशन प्लस तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं, बल्कि शायद इस दफ़ा मैं कहता हूँ प्लस प्लस हो। पिछली दफ़ा तो सिर्फ़ प्लस थी। तो लेकिन वो ऐसी हो कि वो अब्ज़ॉर्ब कर सके, और दुनिया के सामने भी वो सुरखरू हो जाएँ कि देखें जी, हमने कि ऐसा टारगेट चुना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या अच्छा, करते हैं। इसमें सर पाकिस्तान की तरफ से जब हिंदुस्तान ने पानी बंद किया, तो कहा गया था ये एक्ट ऑफ वॉर है। मतलब उन्होंने तो फिर एक्ट कर दिया, तो उसका कोई रिस्पॉन्स कहा जा रहा था जी कि डेमो को निशाना बनाएँगे। मतलब कुछ जवाबी हमला पाकिस्तान की तरफ से बनना चाहिए था, जी, तिजारत जी। बंद होगी। और चाइना के अच्छा, साथ इनका सर जब झड़पें चल रही थी, तो इन्होंने ना तिजारत बंद की, ना फ़ज़ाई हदूद बंद की, बल्कि मोदी चाइना भी चला गया। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों हाथ है कि वो उन्हें लगता है कि ताकत में बहुत ज़्यादा है? चाइना के साथ तो उनकी ऐसी बड़ी जंग हुई नहीं, उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारा इलाका खो दिया था। हमारे साथ उनकी जब भी बात होती है तो बड़ी सख्त होती है। इसलिए हुँ, हमारे साथ उनका रवैया मुख्तलिफ है, और चाइना के साथ जो है उनका रवैया बहुत मुख्तलिफ है, और हमें भी इस बात का इल्म है, इदराक है। इसीलिए जो हमारी तैयारी है, वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, वैसे तो आपको पता है कि पब्लिक एतराज़ तो बहुत करती है, और वो किसी हद तक कोई उसका कुछ हिस्सा जायज़ भी हो सकता है कि बहुत पैसा खर्च होता है फ़ौज के ऊपर, दुरुस्त जी, कह जी। रहे हैं। लेकिन वो पैसा इन्हीं चीज़ों पे खर्च होता है ना, जैसे अच्छे जहाज़ आपके पास हैं, अच्छे मिसाइल आपके पास हैं, जी, अच्छे टैंक आपके पास हैं, तो इसी अपने मुल्क और कौम की हिफाज़त ही के लिए रखे हुए हैं ना। उस बिल्कुल लिहाज़ सर, से मेरा ख़्याल है हम बिल्कुल। बिल्कुल तैयार हैं, और वो जो कि कौम के बारे में जो होता है ना, कि भी उन्होंने ख़ासकर आपने देखा होगा कि जो इंटरव्यू उधर से आ रहे हैं ना, जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो पहले वाले थे, मोईन यूसुफ साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फिर वो सेठी साहब थे, जी, जी। वो बार-बार ये पूछ रहा था करण थापर, कि उसने कहा कि जी, आपके सोसाइटी में एक दराड़ है, और वहाँ जी, पर एक उसपे जज इलेजिटिमेटेड। साहब उसपे मैं आपसे आगे पूछता हूँ, वो मेरे हाँ, ठीक, क्वेश्चन में लिखा ठीक, हुआ है। अभी वो ठीक। ये जो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, वो बिल्कुल कि पाकिस्तान का डिफेंस बड़ा ज़रूरी है, तगड़ी फ़ौज बड़ा ज़रूरी है, ये तो आपको पता है लाज़मी। ये लेकिन जो लोग इस वक़्त असेंबली में मौजूद हैं, ये इनके बयानात थे कि वो जनरल बाजवा के बारे में, इस वक़्त जब वो आर्मी चीफ थे बालाकोट में, कि जी हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम 8 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते। तो ये क्या असेंबली हाँ, में जो मेरा लोग ख़्याल है थे। कि वो बाजवा साहब को वो बात नहीं करनी चाहिए थी, और हाँ, हमारे पास देखें, हमारी प्लानिंग उसी हिसाब से है ना, जो कुछ हमारे पास है। बिल्कुल ठीक। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 14 दिन का है या 21 दिन का है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जी, हमारे फिर सारे प्लान इस तरीके से होंगे कि हमने उसी 14 दिन के अंदर, उसी 21 दिन के अंदर जो कुछ करना होगा, वो हम कर गुज़रेंगे। बिल्कुल वो तो स्ट्रैटेजी। वो जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, वो आपके वसाइल के मुताबिक ही होती है ना। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये तो बहुत अफ़सोसनाक बात थी जो जनरल बाजवा साहब ने की थी। ऐसी जी, जी, बात बिल्कुल। किसी आर्मी चीफ़ को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बयानिया ये जो भारत में एक बयानिया बना है, वहाँ पे तो तकरीबन 2777 उनकी जो सियासी जमातें हैं, फिर मीडिया है, कांग्रेस आपको पता है उनकी अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, वो सारे एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया उनका, सब के सब, कोई उनके मुखालिफ। लेकिन यहाँ पे आप देखें 90% मकबूलियत है इमरान खान की, एक मुख्तलिफ आज़ाद सर्वे हैं, लेकिन खान साहब जेल में है, बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनकी एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की,
उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं, एपीसी में बुलाने को तैयार नहीं। तो ये मामला फिर किस तरह मुत्तहिद होंगे जब ये लोग हाँ, देख रहे हैं? देखिए इसके बावजूद ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन है पीटीआई के इस वक़्त गौहर साहब बैरिस्टर गौहर उनका अगर आप बयान देखें, जी, अगर आप सेक्रेटरी जनरल का बयान देखें, जो कि राजा राजा साहब जो हैं लाहौर वाले सलमान और सलमान राजा साहब, उसके बाद जो खुद इमरान खान साहब ने कहा है क्योंकि उनको तो पूरी मालूमात भी नहीं है ना, जब बिल्कुल सही, मिलने-जुलने नहीं देंगे उनको क्या पता चलेगा, लेकिन जितनी मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने भारत को क्लियर बताया कि भई बिल्कुल, हम जो है ना इस मामले में आपको कोई तो मेरा ख़्याल है कि जब भारत की बात आती है ना, तो उस वक़्त जी, ये सारी दरारें ख़त्म हो जाती हैं। फिर हम बिल्कुल, अपने घर की बात जो है ना वो हम बाद में भी सँभाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन भारत को ये ज़ुल्म कभी नहीं होना चाहिए और भारत का ये ख़्याल कि जी सिर्फ़ इसलिए वो हमारे ऊपर हावी हो जाएँगे कि फ़ौज और अवाम के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है, तो इस वक़्त तो पूरी अवाम उनके पीछे फ़ौज के पीछे खड़ी हो गई है। ये जी, अलग बात है कि जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के साथ जो लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इस बड़े बड़े ज़बरदस्त मौके से फ़ायदा उठाएँ और ये जो थोड़ी बहुत टेंशन है इसको दूर कर दें। उसके लिए कोई ज़्यादा लंबे-चौड़े इक़दामात करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जी, क्या जी, करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हो सही सकता बात। है वो करें भी। तो लेकिन ये है कि ये गलतफ़हमी हिंदुस्तान के ज़हन में नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसी दरार है कि कोई उनका साथ देना खुदा ना ख़ास्ता करेंगे या हिंदुस्तान के हाँ, नहीं, खिलाफ नहीं, जंग में साथ खड़े नहीं होंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जब सही। हिंदुस्तान की बात आती है तो हमारे चाहे बंदा मशरिक की तरफ देख रहा हो, मगरिब की तरफ देख रहा हो, अमेरिका में रहता हो, जहाँ भी रहता है, सब बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये और बात वो आपने इस वक़्त हैं और वो जो हालाँकि बहुत बड़ी पार्टी है, आप सही कह रहे हैं पीटीआई लेकिन वहाँ से जो आवाज़ें आई हैं, वो भी देखो कितनी दफ़ा कहा है इमरान खान ने कि ये फ़ौज हमारी है। हाँ जी, और सही। 1-2 दफ़ा तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितनी इम्पोर्टेंट फ़ौज है, आपने सुना होगा ये बात। जी, जी, बिल्कुल कहा है, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो ये कह रहे थे कि फ़ौज की पॉलिसी के मतलब बातचीत एक अलग चीज़ है। लेकिन हुँ, अब तो हम एक बैरूनी दुश्मन के खिलाफ सफ़ आ रहा है, तो अब कोई दरार ऐसी नहीं है, कम से कम दुश्मन को के साथ जब तक हम नबर्द-आज़मा नहीं हो जाते, ये अपनी चीज़ें बाद में भी सँभाल लेंगे इंशाल्लाह। और मैं बिल्कुल, जैसे कह रहा हूँ कि मैं दोबारा अपील करता हूँ तमाम साइडों से, इस बड़े मौके से फ़ायदा उठाएँ और जो कड़वाहटें हैं उनको थूकें, एक ब ब रिकंसिलिएशन और ट्रुथ कमीशन बनाएँ और कहें कि हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, ये लाइन लगा दी है, इसके बाद हम मुल्क को चलाएँगे आइन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, माहौल को ठंडा करने के लिए 8 महीने से 1 साल का एक इंटरिम सेटअप बनाएँ, जिसमें इन्हीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें से लोग शामिल हों, एक नया इलेक्शन कमीशन बनाएँ, नए इलेक्शन करें, जिसका हक बनता है उसके हवाले हुकूमत करें और ये बिल्कुल फ़ौज अपने ये जो बड़े-बड़े मंसूबे हैं जारी रखे, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास हो और ये उनके पीछे उनके साथ खड़े हो जाएँ, उनकी मदद करें। पाकिस्तान तो ऐसा उठेगा रॉकेट की तरह। बिल्कुल सही। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, खान साहब ने कहा फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, लेकिन काश सर उधर से भी बयान आ जाए कि ये कौमी रहनुमा भी जो इंटरनेशनल आइकॉन है, ये भी हमारा है, तो मामला ही खत्म हो जाए। अच्छा अभी सर कुछ रिटायर्ड आपके जो साथी हैं कुछ वो अदालत के ज़रिए खान साहब से मिलना भी चाह रहे थे। तो खान साहब से मिलने का तो मामला नहीं, अभी वो आपको बता भी रहे हैं कि फ़ौज भी मेरी है, उनके अभी बयान भी आ गए। तो क्या दूसरी तरफ बातचीत नहीं करनी चाहिए कि कोई रास्ता ऐसा निकालें? आप लोग तो जानते हैं सिस्टम को भी काम भी कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट को जानते भी हैं। तो अगर आप लोग जो मुलाकात खान साहब से करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके कुछ साथी हैं रिटायर्ड आपको पता है जनरल, तो वो अगर उधर दूसरी तरफ मिलने की कोशिश करें, ऐसा कुछ हो सकता है कोई मामला? हाँ जी, मेरा ख़्याल है कि कुछ न कुछ कन्वे तो हो ही रहा है। जैसे आपको पता है कि मैं तो बड़े अरसे से एक ब्रिज का किरदार अदा करने की जी, कोशिश जी। कर रहा हूँ बिल्कुल, और बाज़ औक़ात उसमें दोनों साइडें नाराज़ भी हो जाती हैं। हमारे अपने नौजवान जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि भी इतनी बातों के बाद हम ये कैसे ये बातें मान जाएँ। तो इसका इंशाल्लाह हम दोबारा कोई अलग से प्रोग्राम करेंगे क्योंकि ये मौका ऐसा है कि इस बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल ठीक। हमारी पूरी तवज्जो जो है वो होनी चाहिए दुश्मन और उसके कामों के ऊपर और जो बिल्कुल, पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। बस वो जो मैंने बात कही है कि इस मौके से तमाम पॉलिटिकल खफ़गी और कड़वाहट को दूर करने का अज़ीम मौका फ़ायदा मौजूद है और इसमें दोनों साइडों को कुछ करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि जिसके पास पावर है उनको पहला कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ज़रा मौजूदा हुकूमत है, इन लोगों को तो आप देख रहे हैं। अब इनकी नाअहली को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया 30 साल की दहशतगर्दी का, फिर वो मियाँ साहब जो नवाज़ शरीफ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म, उनसे कहा जा रहा है आप नरेंद्र मोदी या हिंदुस्तान के बारे में बयान दें। देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम सब लोग अपने स्टेप वो बिल्कुल बात करने पे तैयार भी नहीं है।
और माजी में उनके जो बयानात हैं आपको याद है, ख्वाजा आसिफ के भी, मियां नवाज शरीफ साहब के भी, तो लोगों को अफसोस होता है कि ये लोग कैसे साथ खड़े हुए हैं जो इस तरह की बातें करते रहे, और हम लोग जो मुहिब वतन है वो सारे गद्दार हो गए। तो इसको बस थोड़ा सा वो तसल्ली। हाँ जी, इसका इसका ये आप सही कह रहे हैं। इसमें ये है कि देखें ना, कुछ चीज़ें होती हैं, एक ज़माना था कि जब अवाम को बताना पड़ता था कि वो देखो यार उसने ये नहीं किया, वो देखो वो ये कर रहा है। आज का ज़माना मेरे बेटे ऐसा नहीं है। जी, आज का ज़माना सबको पता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सबको सही। मालूम है कौन चुप है, सबको मालूम है कौन बोल रहा है। सबको मालूम है कौन अपनी फ़ौज के साथ दिल से खड़ा हुआ है और कौन सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से खड़ा हुआ है साथ। कौन दिल से दुआएँ माँग रहा है कि वो खुदा ना ख़ास्ता फ़ौज को कोई हज़ीमत पहुँचे। तो हुँ, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो नज़र आ जाता है, अपनी बिल्कुल। हरकतों से, अपनी गुफ्तगू से उनका पता चल जाता है। तो मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने-अपने बड़े तुरा ख़ान हैं, अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे। लेकिन जब आप आवाम से पूछेंगे, तो वो आपको साफ-साफ बता देंगे कि उनके दिल में किसके लिए मोहब्बत है और किसको वो समझते हैं कि वो मुहिब्बे वतन है, किसको वो समझते हैं कि वैसे मुहिब्बे वतन तो मैं ये तहमत कभी किसी पर नहीं लगाता कि कोई मुहिब्बे जी, जी, वतन सारे नहीं ही है। हैं। जी, जी। अपनी-अपनी मोहब्बत का इज़हार करने का तरीका होता है। लेकिन इस वक़्त सिर्फ़ एक ही ज़रूरत है कि पूरी कौम सीसा-पलाई दीवार की तरह फ़ौज के पीछे खड़ी हो जाए, इर्रिस्पेक्टिव कि आप उनकी पॉलिसी से क्या इख्तिलाफ़ रखते हैं, नहीं। और ये हम अपने अंदरूनी मामलात बाद में हल कर लेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह। सही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, कौम तो खड़ी है, को लोगों से पूछिए, मैंने तो जिससे पूछा वो कहते हैं हम तो खड़े हैं साथ, बस वो कह के लेकिन अगर मगर थोड़ा-सा लगते हैं उनकी चीज़ों को, वो आपको पता है, वो आ जाते हैं, वो अल्लाह करे कि ये इनको सारी चीज़ें आपकी, तो आप तो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं और समझने वाली हैं चीज़ों को। अमेरिका का क्या किरदार नज़र आ रहा है आपको? अब ये अगर खुदा ना ख़ास्ता मामला बढ़ जाता है, तो जिस तरह कारगिल में मामला हुआ था, नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया गया था, क्या इसी तरह ही डोनाल्ड ट्रंप भी कोई सालिसी कर देगा, या इंडिया के साथ उसकी दोस्ती देखिए, बहुत ज़्यादा है? बात ये है कि जितने ये बड़े मुल्क हैं जो अभी अंदर सालसी के किरदार अदा करने की बात भी कर रहे हैं, दोनों मुल्कों को रिस्ट्रेन की बात भी कर रहे हैं, उसमें अमेरिका भी है, उसमें रूस भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें चीन भी है। चीन ने हमारे हक में ज़्यादा बयान दिया है। तो उनको एक बात तो मालूम है कि ये कुछ शरारतें तो एक-दूसरे से करते रहते हैं। आपने देखा होगा ट्रंप ने पहले हुँ, कहा था ये खुद ही सेटल कर लेंगे, लेकिन अभी वो ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। हिंदुस्तानी लीडरशिप को एक चीज़ सोचनी चाहिए जो अभी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, ऐन मुमकिन है कि वेस्ट में कोई ऐसी ताकतें हों, जो हिंदुस्तान की तरक्की से ख़ाइफ़ हों। वो ये सोच रहे हों कि भी पहले चीन नहीं हमसे सँभाला जा रहा, अभी ये भी एक और अगर मुल्क उठा गो के वहाँ पर गुर्बत इतनी है, उनको बड़ी देर लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि शरारत उनकी हो और आप उँगली जी, हमारी तरफ उठा रहे हैं। हमें कितने नफ़लों का सवाब है, हम तो अपने आप को पता है जो मसाइल हैं उनसे नबर्द-आज़मा हो रहे हैं। तो हमें ऐसे मौके के ऊपर ऐसा काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और इसमें कोई इंडिकेटर्स भी ऐसे नहीं है कि जो कि सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि फॉल्स फ्लैग था। और ख़ासकर जब बिल्कुल। बाद में आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जब आपने बहुत हेवी क्रैकडाउन शुरू कर दिया मकबूज़ा कश्मीर के अंदर, और जब आपने कोशिश की हमला करने की मगरबी सरहद से, तो पता चल गया कि ये फॉल्स फ्लैग का मकासद क्या थे। तो वो हुँ, तो उन्होंने 1-2 हासिल भी कर लिए जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर दी और जो अंदर क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो ये खामख़ा मोदी ने अपने आप को ट्रैप में डाला है। जो मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो उस वक़्त बड़े बड़े तरीके से उस वक़्त आएँगे जब कोई छोटा-मोटा काम हो जाएगा। क्योंकि हुँ, उन्होंने भी बड़ी असेसमेंट करनी होती है। यहाँ पर बिल्कुल। बड़ा इक्विपमेंट है, मगरिब का इक्विपमेंट है, चाइनीज़ इक्विपमेंट है, जिसने आपस में टकराना है, अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कोई मामला हुआ बड़ा, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ना हो तो अच्छा है और शायद इम्कान भी कम है। तो वो उस वक़्त आते हैं, बच्चे जब ये समझते हैं कि ताकि हिंदुस्तान या पाकिस्तान उनके दस्तनगर हो जाएँ कि देखो जी, आप हमें बचाओ, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो वो जल्दी इंटरफेयर नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे जैसे वो बातचीत कर रहे हैं और जी। समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ज़्यादा खदशा इस बात का है, जब छोटा-मोटा काम कर देगा अमेरिका, फिर हमारे ऊपर बेपनाह प्रेशर डालेंगे कि अच्छा, कुछ नहीं किया यार उसने, कुछ नहीं किया। क्या हो गया अगर एक बंदा असैसिनेट कर दिया? क्या हो गया अगर 4-5 ड्रोन आके ये मार गए? क्या हो गया अगर थोड़े-सा एक पहाड़ी के ऊपर आ गए? आप क्यों इतना रिएक्शन कर रहे हैं? लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने क्या करना है। और अब तो हिंदुस्तान ने इतना टाइम भी दे दिया है कि हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की हो गई अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। और मैं एक बात कहा करता हूँ, मैंने जी, आपको बताया ना कि कश्मीरी तो हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह अगर कोई भी ऐसा मामला होता है। तो ये पानी बंद, अच्छा आपने पूछा था कि हमने वो एक्ट ऑफ वॉर, पहली बात तो ये कि पानी बंद किया नहीं है उन्होंने। जी, दूसरी बात ये कि वो पानी बंद कर सकते भी नहीं है इस वक़्त, सिवाय 1-2 हफ्तों के। वो इस तरीके से कि जैसे अभी पानी ज़्यादा छोड़ देंगे, तो जो उनके कुछ रिज़र्वायर हैं उनको खाली कर देंगे। तो जब खुश्क महीना आएगा तो उन रिज़र्वायर को भरना शुरू कर देंगे और नीचे फ्लो हमारी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगी।
तो जी। एज़ सच अभी पानी बंद करने के उनके ज़राए हैं नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि पानी बंद करना एक्ट ऑफ वॉर होगा और कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, जी। शहरग पे कोई पाँव नहीं किसी को रखने देता और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अल्लाह मियाँ हमें मौका दे दे कि वो कोई ऐसी हरकत करें कि हम फिर वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ से ये पानी आता है। बिल्कुल सर, ये अल्लाह करे कि मामलात ना आए, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं जी हम कश्मीर में चले जाएँगे। उनके तो आज जो सुने वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मुसलमान रहनुमा हैं। मैं उनकी तकरीर सुन के बड़ा हैरान हो रहा था जिस तरह वो कह रहे थे। लेकिन अल्लाह करे जी इससे मामलात उस तरफ ना जाएँ और हम लोग आपस में मुत्तहिद होके ये जो आपने आमीन। बताया इस सिचुएशन को ठीक कर लें, कौम ठीक कर ले और मुल्क भी ज़ाहिर है हमारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर आपने अपना जी, कीमती वक़्त दिया, जनरल साहब मैं आप बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया।